महाराज जी, जब परिस्थितियां विपरीत हो तो मन को विचलित होने से कैसे बचाएं, और इसमें ओम बीजाक्षर की जाप करने से क्या लाभ है? कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। परिस्थितियां विपरीत हो तो उस घड़ी में अपने मन को हम कैसे संभालें, पहला सवाल। देखिए, परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये बात कह सके कि मेरे जीवन में कभी कोई परेशानी या प्रतिकूलता ना आई हो। ये आएगी, क्योंकि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, वो संयोगों पर निर्भर करती है। जब तक संयोग अनुकूल रहते हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती है। संयोगों के प्रतिकूल होते ही हमारी सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो जब हमें लगता है कि ये परिस्थिति मेरे जीवन का एक अनिवार्य अंग है, इसमें जीना हमारी नियति है, मजबूरी है, तो परिस्थिति को कोस कोस करके अपने मन को दुखी होने की जगह हमें कुछ उपाय करना चाहिए। 4 बातें अत्यंत संक्षेप में आपके लिए कहता हूं। सबसे पहली बात, जब भी आपको परिस्थिति प्रतिकूल लगे, परिस्थितियों को देखने का तरीका बदल दो, अपने दृष्टिकोण को बदल दें। पहली बात, दृष्टिकोण बदल दें, उसके प्रति अपना एटीट्यूड चेंज कर दें। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति होते थे, एक शासकीय दौरे पर वे अमेरिका गए। अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण उनका विमान निर्धारित स्थान से पहले उतारा गया। वहां से सीधे सड़क मार्ग से वो व्हाइट हाउस पहुंचे। प्रोटोकॉल के अनुसार सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई। उन दिनों संभवतः वहां के राष्ट्रपति मिस्टर हिलेरी थे। उन्होंने कहा, अपनी ओर से खेद व्यक्त करते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुकूल न रहने के कारण हम आपका समुचित सत्कार नहीं कर सके। राधा कृष्णन जी ने जो बात कही वो आज आपके सवाल के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, वी कैन नॉट चेंज द इवेंट बट सर्टेनली चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। राष्ट्रपति महोदय, आप फिक्र न करें, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। ये सूत्र अपना करके चलो। मेरे साथ चाहे जो कुछ हो, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इमोशन मेरे हैं, उस पर मेरा नियंत्रण है, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं। ये करने की कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। दूसरी बात, उल्टे की सीधी व्याख्या करिए। प्रतिकूलता में अनुकूलता देखिए। हम लोग सीधे को उल्टा देखते हैं। जब हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने लगे तो कई बार हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने एक घटना सुनाई थी। उन्होंने कहा कि रीवा में जैन समाज बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी है। वहां विमान निकालने के लिए कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ लोग जैनों का विमान निकालने का विरोध करते थे। एक बार पूरे इलाके भर की जैन समाज ने तय किया कि महावीर जयंती पर इस वर्ष हम सब लोग वहां पहुंचे और रीवा में भव्य विमान उत्सव हो, और इसके लिए रीवा महाराज से अनुमति भी ले ली गई। आसपास की इलाके भर की जनता वहां पहुंची, पंडित जी भी वहां गए थे, लेकिन धर्म विद्वेषी लोगों को ये बात नहीं पची। उन लोगों ने जैनों के विमान उत्सव के विरोध में हड़ताल कर दी, पूरा बाजार बंद कर दिया। भगवान का जुलूस निकला, बाजार बंद। पंडित जी को प्रथम वक्ता की हैसियत से वहां खड़ा किया गया। वो बोलना शुरू किए तो उन्होंने कहा
कि जैसे ही मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल कर दो। मैंने अपनी बात कुछ इस तरह से कही, ये पंडित जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की जयंती विश्व के कोने कोने में मनाई जाती है, पर आज जैसी महावीर जयंती रीवा शहर में मनी, वैसी महावीर जयंती दुनिया में न तो कभी मनी है न मन सकती है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आज तक जहां भी महावीर जयंती मनाई जाती है वहां केवल जैन ही अपने प्रतिष्ठान बंद करके उसमें सम्मिलित होते हैं, पर रीवा शहर ने एक इतिहास रचा है कि यहां का जन जन अपने प्रतिष्ठान बंद करके महावीर जयंती में सहभागिता दी। लोगों ने सोचा कि भैया इनने तो हमारे बंदी को उल्टा ले लिया, क्योंकि घोषित हड़ताल नहीं था राजज्ञा के कारण, पूरा बाजार खुल गया। समझ गए? तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या। नंबर 3, हर बात को सकारात्मकता से ले, चीजें बदलेगी अगर हमारी सोच सकारात्मक हो। तो चाहे जैसी विषमता हो, चाहे जितनी विसंगति हो, हम अपने जीवन में सहजता ला सकते, स्थिरता ला सकते। और नंबर 4, धीरज रखे, बस धैर्य न खोएं। हमेशा ये सोचे कि रात के बाद तो प्रभात ही होगा। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। कितनी भी लंबी रात हो, बीतेगी। बस उतने समय का धैर्य अपने मन में रखो। बस एक न एक समा जलाए रखो, सुबह होने तक माहौल बनाए रखो। बस इतनी बात अपने मन में जग जाए तो चाहे जैसी स्थिति हो सब अच्छा हो।